मॉर्निंग फ्रेंड्स, अश्विनी सिंह। और आज हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के। दैट मींस ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पार्ट 3। लास्ट 2 लेक्चर्स में हम मेंसुरेशन देख चुके हैं, एरिया वॉल्यूम, राइट, क्षेत्रफल, परिधि, परिमाप, आयतन। अब देख लेते हैं कुछ ज्योमेट्री पार्ट जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमें पता है अगर स्ट्रेट लाइंस हैं और दोनों के बीच में सेम डिफरेंस है, डिस्टेंस है, तो उससे हम बोलते हैं पैरेलल लाइन, करेक्ट। अगर उन दो लाइंस को एक लाइन काट रही है तो इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये नेम्स हैं, नेम्स हमें कभी ध्यान रखने पड़ेंगे एग्जाम देते हुए। थर्डली, अगर हमारे पास कोई दो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, इसमें एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, ये हो गया, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, और इनमें अब हम करस्पॉन्डेंस देख लेते हैं। हमें पता है एंगल 1 और एंगल 5, ये एंगल और ये एंगल। सिमिलरली एंगल 2, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 3, एंगल 7, ये सारे एंगल कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनका नाम दे दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और इक्वल होते हैं। किस केस में? इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस की हम बात कर रहे हैं। फिर होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर हम बात करें 4 और 6, ये इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट है। सिमिलरली 3 और 5, ये भी इंटीरियर है, ऑल्टरनेट है। तो 5 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 6। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो ये हो गया 7, 1 एंड 7, 2 एंड 8, दे आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। फिर चौथा पॉइंट, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड इज इक्वल टू 180। तो अगर मैं कह रहा हूं एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, बिकॉज ये पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, करेक्ट। ओके, अब बात करते हैं पॉलीगन की। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब कोई ऐसा फिगर जो कि हमारा कुछ साइड से, जिसमें कुछ साइड्स हो 3, 4, 5, और वो फिगर बाउंडेड हो, मतलब कि वो कुछ एरिया है, क्षेत्रफल इसके बीच में आ रहा हो, ये पॉलीगन हो गया। ठीक है, पॉलीगन मतलब मैनी, बहुत सारी, और गन का मतलब साइड्स, मैनी साइड्स। तो जिस भी फिगर की बहुत सारी साइड्स हैं उन्हें बोलते हैं पॉलीगन। और रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये है कि जो उसकी साइड्स हैं उसकी लंबाई बराबर है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 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 है, तो एक पॉलीगन बन गया जिसकी 6 साइड्स हैं, और रेगुलर पॉलीगन बन गया। फिर हमने बोला कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब है जिसके सारे विकर्ण, ऑल डायगोनल्स इनसाइड द फिगर। तो इसका एक डायगोनल ये हो गया, इसका एक डायगोनल ये हो गया, इसका एक डायगोनल ये हो गया, तो ये सारे डायगोनल अंदर आ रहे हैं इस फिगर के। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव पॉलीगन। समझाने का तरीका है। फिर आप कुछ की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो हमें याद रखनी है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहली प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ एन साइडेड पॉलीगन इज n-2 इंटू 180 डिग्री। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो अगर मैं बोलूं कि एक ट्राइंगल है, तो इसमें n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, 1, 2, 3। तो यहाँ पे n तो हो गया 3। तो इसके जो एंगल्स हैं उनका सम कितना आएगा? 3 - 2 इंटू 180। तो ये हो गया 1, ये हो गया 180, तो 180 डिग्री। तो जो एक त्रिभुज होता है उसके एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सिमिलरली सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो जो बाहर के एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है 180 होता है। तो लेटर से मेरे पास एक त्रिभुज है जिसमें ये साइड, ये एंगल है 60, इसे भी 60 मान लेते हैं, और ये भी है 60। तो अगर ये है 60 तो बाहर तो हो गया 120, तो अगर ये है 60 तो ये हो गया 120, और अगर ये है 60 तो ये हो गया 120। तो 120, 120 और 120, तो ये हो गए 360। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360। ये हमें ध्यान रखना है हमेशा। नंबर ऑफ साइड्स, अगर हमें किसी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो तो होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो हमें पता है कि जो अगर हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल कितने का आया? 120 का आया। तो 360/120 इज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई? 3, करेक्ट। ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किसी भी फिगर के लिए चलेगा, पॉलीगन के लिए चलेगा, रेगुलर पॉलीगन के लिए। अब एरिया का एक और फॉर्मूला आ गया पॉलीगन का एरिया, n² अपॉन 4 इंटू कॉट 180/n, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, और s क्या है? लेंथ ऑफ साइड। तो अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक फिगर है जिसमें कि हमारे पास 5 साइड है और हर किसी साइड की भुजा है 4 सेंटीमीटर,
तो s हो गया 4, n हो गया 5, इस फॉर्मूले में लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब ऐसे ही फिगर देख लेते हैं ट्राइंगल। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स कुछ देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि अभी काम आएंगी। मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, क्वेश्चंस भी दूंगा। तो हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है। इसके अंदर हमने एक सर्कल खींचा जो कि इस साइड को इस साइड को टच कर रहा है और इसका रेडियस है r, त्रिज्या है r। सिमिलरली हमने क्या किया, एक वर्टेक्स से एक रेडियस ले लिया, ये है कैपिटल R। तो अगर मैं इस रेडियस से सर्कल खींचूं, सर्कल इसको अंदर आएगा तो इसे बोलते हैं इन सर्कल त्रिभुज के अंदर। और अगर ये रेडियस लेता हूं और यहां से सर्कल खींचता हूं तो ये सर्कल बाहर आ जाएगा, इसे हम बोलेंगे सरकम सर्कल। करेक्ट। अगर ये साइड है A तो इसका अपोजिट एंगल होगा कैपिटल A। अगर ये साइड है B तो इसका एंगल होगा कैपिटल B। और अगर ये साइड है C तो इसका एंगल होगा कैपिटल C। करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान रखने हैं साइन कॉज में। A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू 2R। जो R है सरकम सर्कल। करेक्ट। सेकेंड फॉर्मूला है A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस A। तो अगर मैं A स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो दो और भुजा आएंगी, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस A, जो कि इन भुजाओं के बीच में एंगल आ रहा है। सिमिलरली मैं कह सकता हूं जो B स्क्वायर है, B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC कॉस B। करेक्ट। तो इससे जनरलाइज हम कर सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला क्या है, अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया होता है हाफ इंटू साइड्स A इंटू B, टू साइड्स लेट अस से A इंटू B एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, C है। तो हाफ AB साइन C या हाफ AC साइन B या हाफ BC साइन A। तो ये हमारा एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब हमें एक और पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। फिर हमें एक और फॉर्मूला पता है एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, आधा परिमाप। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। फिर हमें एक और फॉर्मूला मालूम है एरिया का, आर इंटू एस। एस तो हो गया सेमी पेरीमीटर और आर क्या हो गया, इन रेडियस। तो हम इस आर की बात कर रहे हैं, ये आर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर हम एरिया को दें सर्कम रेडियस के टर्म्स में तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4R। एरिया कितना आएगा, ए बी सी अपॉन 4R। तो ये चीजें आपको लर्न बाय हार्ट करनी है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब थोड़ी चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, राइट, हमारे पास, सॉरी, चलिए देख लेते हैं इसको। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें कि हमने क्या किया, एक वर्टेक्स से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर खींच लिया 90 डिग्री, इस वर्टेक्स से यहाँ पे खींच लिया 190 डिग्री और यहाँ से परपेंडिकुलर कीजिए 90 डिग्री, राइट। तो जहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर टच करेंगे उस पॉइंट को बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर लिखेंगे ओ से, ओ, ऑर्थो सेंटर। करेक्ट। इसकी हम प्रॉपर्टी ध्यान रखते हैं, तो प्रॉपर्टी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी कि एंगल ए प्लस एंगल BOC, हम ये एंगल जो लेंगे ऊपर वाला प्लस जो एंगल बीच में बन रहा है, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो एंगल A प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली अगर बात करूं एंगल B, राइट, तो मैं बात करूंगा यहाँ पे एंगल B, ये तो ये हो गया एंगल A प्लस एंगल दिस। सिमिलरली हम और एंगल्स की बात कर सकते हैं, हम एंगल B की बात कर सकते हैं। तो अगर मैं एंगल लूंगा यहाँ पे एंगल B, तो एंगल B और एक एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एंगल आएगा, ये वाला एंगल, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। करेक्ट। सिमिलरली हम C के लिए भी कर सकते हैं, एंगल C प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, करेक्ट। अब आ जाते हैं, हमने क्या किया, हमने एक ट्रायंगल लिया और ट्रायंगल में हमने हर किसी साइड को बाइसेक्ट कर दिया, आधा आधा कर दिया। मतलब हमने कंपास लिया, कंपास से एक आर्क यहाँ लगा दी, एक आर्क यहाँ लगा दी, तो हमारी लाइन बाइसेक्ट हो गई। सिमिलरली ऐसा ही हमने PQ को भी बाइसेक्ट, PR को बाइसेक्ट किया, QR को बाइसेक्ट किया। तो जहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं सरकम सेंटर। क्योंकि उस पॉइंट से लेके
मैं एक वर्टेक्स तक अपने सर्कल अपने कंपास में लूंगा और एक सर्कल बना दूंगा, तो ये सर्कल बन जाएगा जो कि तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाएगा। इस सर्कल को बोलेंगे सर्कम सर्कल और इस सेंटर को बोलेंगे सर्कम सेंटर। करेक्ट, तो ये हमारा है सर्कम सेंटर। अब इसकी में प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, एंगल फॉर्म बाय एनी साइड एट सर्कम सेंटर इज ट्वाइस द वर्टिकली अपोजिट एंगल टू दैट साइड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं एंगल क्यू सी आर की, एंगल क्यू सी आर इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये ट्वाइस है इस एंगल के, तो एंगल क्यू सी आर इज इक्वल ट्वाइस एंगल क्यू पी आर। तो ये जो एंगल बन रहा है सरकमफ्रेंस पे, बीच वाला एंगल इस एंगल से डबल होगा, तो एंगल क्यू सी आर इज इक्वल ट्वाइस एंगल क्यू पी आर। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखेंगे इन द केस ऑफ सर्कम सर्कल, राइट। फिर थर्ड केस में लेके आते हैं, हमने क्या किया, एंगल P, एंगल Q, एंगल R, हमने इन तीनों एंगलों को बाइसेक्ट कर दिया। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो मैंने कहा ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो मैंने इसे बाइसेक्ट कर दिया। सिमिलरली इसको भी बाइसेक्ट करूंगा, इसको भी बाइसेक्ट करूंगा, और जहां पे मिलेंगे उसे हम बोलेंगे इन सेंटर। उससे होगा क्या, मैं अपने कंपास में इतनी लेंथ लूंगा और ये लेंथ लेके मैं एक सर्कल खींचूंगा, तो मेरा सर्कल आ जाएगा इसके अंदर। इस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल और जो सेंटर है उसे बोलते हैं इन सेंटर। अगर इसकी प्रॉपर्टी हमें याद रखनी पड़ेगी, रादर आपको ये ध्यान भी रखना है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं एंगल क्यू आई आर, मैं बात कर रहा हूं इस एंगल की, एंगल क्यू आई आर इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल पी। तो एंगल क्यू आई आर डेफिनेटली ज्यादा होगा, ये इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल पी, करेक्ट। तो अगर हमें बात करें एंगल पी अगर है लेटर से 60, अगर एंगल पी है 60, तो जो बीच में एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 90 प्लस हाफ एंगल बी, तो हाफ एंगल 60, तो ये जाएगा 30, तो ये एंगल बन जाएगा 120 का। तो आपको ये ध्यान रखना है, करेक्ट प्रॉपर्टी। अब आपको मालूम है, फिर ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है तो उसके बीच में जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180, और उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई भी लेटर से ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जो दो एंगल हैं इनका सम कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, तो हम बोलेंगे θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90, θ1 एंड θ2 आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो एक टर्म है जो आप ध्यान रखें, एक तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री और एक हो गया सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री। कुछ और प्रॉपर्टीज जो हमें ध्यान रखनी है रिगार्डिंग एरिया एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है, हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, दैट मीन्स एग्जैक्टली इक्वल हैं। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो साइड्स होती हैं इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम कह रहे हैं अगर ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, इट शुड बी बी, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी, हमने परपेंडिकुलर भी ले लिया एल्टीट्यूड, ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू आई। हमने यहां से एक मीडियन खींचा, मीडियन क्या होता है, जो कि एक लाइन को आधा आधा बाइसेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें इक्वल हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो एरिया होगा इस ट्रायंगल का, जो एरिया होगा इस ट्रायंगल का, वो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी उनके स्क्वायर के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इसका क्षेत्रफल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, करेक्ट। ओके, तो जब हम बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, तो कॉन्ग्रुएंसिव ट्रायंगल्स क्या होती हैं, दो ट्रायंगल जो कि एग्जैक्टली सिमिलर हो, एग्जैक्टली सिमिलर, साइड के बराबर, साइड के बराबर, साइड के बराबर, एंगल के बराबर, एंगल के बराबर, एंगल के बराबर, तो ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं जिसे हम देख लेते हैं, पर डेफिनेटली ये प्रॉपर्टीज हमारे एग्जाम में काम की नहीं है, पर हाँ समझने में हेल्प करेंगी। हम कह रहे हैं साइड एंगल साइड,
सो दैट मीन्स अगर हम ऐसे कह रहे हैं एक ट्रायंगल ये हुआ, एक ट्रायंगल ये हुआ, ये ट्रायंगल है फर्स्ट, ये ट्रायंगल है सेकेंड, तो ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, और इनका बीच का एंगल अगर इक्वल है, ये इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। सिमिलरली एंगल साइड एंगल, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, और इसके बीच में जो साइड है इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू एक एंगल और ये साइड, तो इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, राइट। फिर हुआ एंगल साइड, तो एंगल साइड मीन्स हम बात ऐसे कर रहे हैं, एक ट्रायंगल तो ये हुआ, एक ट्रायंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ, और इस एंगल के करस्पॉन्डिंग जो साइड है सामने वो ये और इसके सामने जो साइड है, अगर ये तीन चीज़ें भी इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हैं। साइड 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 बड़ा सिंपल है कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट। और फिर आया साइड एंड एंगल। सो लेट अस से हमारे पास एक ट्रायंगल ऐसा है, एक ट्रायंगल ऐसा है, तो एक साइड, दो साइड, राइट, एंड द एंगल ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड, एंड द एंगल ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये जो एंगल है इट इज अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड। तो अगर ये दोनों चीजें भी इक्वल हैं तो हम कहेंगे दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज हैं, बड़ी इजी हैं, राइट। फिर हमें देखना है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास लेटर से, मैंने कहा कि मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स है जो कि एक क्यूब है, और मैंने कहा फिर मेरा बड़ा बॉक्स है वो भी एक क्यूब है, तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास ये दोनों सिमिलर हैं। तो सिमिलरिटी का मतलब लगभग एक जैसा लगे पर उसका साइज डिफरेंट हो सकता है, साइज का स्केलिंग डिफरेंट हो सकता है। तो अगर हम बात करें ट्रायंगल की, ट्रायंगल हम देख चुके हैं जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं उसे क्या बोलते हैं, इक्वेटर ट्रायंगल। जिसकी दो भुजाएं इक्वल होती हैं उसे क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम बात कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब इसके बीच में एक जो एंगल है वो है 90 डिग्री का, और हमने एक यहाँ पे क्या रखा है, ट्रायंगल रखा है ABC, और यहाँ पे हमने क्या खींचा है, एक एल्टीट्यूड लिया है जो कि इस वर्टेक्स को टच कर रहा है, तो ये 90 डिग्री ये रहा, एक पॉइंट आ गया D। तो ये साइड है स्मॉल a, ये साइड है स्मॉल b, ये साइड है स्मॉल c, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि अगर एंगल c है तो उसके अपोजिट में साइड क्या आएगी c, b के अपोजिट में साइड क्या आएगी b, और a के अपोजिट में क्या आएगा वर्टेक्स a। तो हमने यहाँ पे खींच दिया परपेंडिकुलर जो कि यहाँ पे a पे टच कर रहा है BC से, ठीक है। अब इसे ले लिया Q, इसे ले लिया P, कोई रेशियो है Q और P, और इसकी लेंथ है पूरी A। तो हमें पता है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा हमें पता है, एरिया हम पढ़ चुके हैं अभी, एरिया इज इक्वल टू RS। R क्या है, इंस इन रेडियस, और S क्या है, सेमी पेरीमीटर, आधा परिमाप, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। और हमें ये पता है कि इसका जो एरिया आएगा वो आएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस तो हो गया C और हाइट हो गई B। तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं, इसको और इसको, तो जो रेडियस आएगा, रेडियस इज इक्वल टू BC अपॉन 2S, हमारा ये रिलेशन बन जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। फिर मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, हमारे पास कंक्लूजन ये भी आता है कि C स्क्वायर इज इक्वल टू PA। C स्क्वायर, ये C है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू A। सिमिलरली B स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंटू A, एंड AD स्क्वायर जो यहाँ पे हमारे पास एल्टीट्यूड था, AD स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू Q या Q इंटू P। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम अभी डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक और चीज आती है, नेम हमें याद रखना है, मीडियन। मीडियन क्या होता है, अगर हमारा एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में हमने फिर क्या किया कि यहाँ से एक लाइन खींची जो कि इसको आधे आधे में काट रही है। फ्रॉम P हमने एक लाइन खींची अपोजिट साइड पे जो कि इसको आधे में काट रही है। P से एक लाइन खींची, R से एक लाइन खींची PQ के ऊपर जो कि इसको और इसको आधे आधे में काट रही है। तो ये जो हमने ड्रॉ कर दिए PRE, QE, PG, इन्हें हम बोलते हैं मीडियंस। और जहां पे भी ये मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं सेंट्रॉइड।
तो सेंट्रोइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। और मीडियन क्या करता है? मीडियन एक ट्रायंगल को दो आधे आधे एरिया में बांट देता है। तो अगर बात करूँ क्यू एफ की, तो क्यू एफ ने क्या किया? पूरे ट्रायंगल को आधे आधे पार्ट में बांट दिया। ठीक है, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, वो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी है, एक बार आप नोट भी कर लें इसको। ट्वाइस इंटू मीडियन का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू हाफ ऑफ थर्ड साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। इसे समझा रहा हूं आपको अभी। तो अगर मेरे पास एक मीडियन है पीजी, ये मीडियन है पीजी, ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। ट्वाइस इंटू पीजी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू हाफ ऑफ थर्ड साइड। तो इसका मतलब ये थर्ड साइड है, ये एक साइड है, ये सेकंड साइड है। तो हाफ ऑफ थर्ड साइड, हाफ ऑफ क्यू आर का होल स्क्वायर, ट्वाइस इंटू हाफ ऑफ क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस इट इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर। करेक्ट, पी क्यू होल स्क्वायर प्लस पी आर होल स्क्वायर, ये हमें ध्यान रखना है। राइट, ओके, इसे भी देख लेते हैं थोड़ा सा और। अगर मेरे पास एक सर्कल है, हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, हम देख लेते हैं इसको। इफ वी आर हैविंग अ सर्कल, हमारे पास एक सर्कल है, उसमें हमने क्या किया? एक सेक्टर बना दिया। सेक्टर क्या होता है? एक एरिया इसका हो गया सेक्टर। ठीक है, और हमें पता है कि ये क्या होता है? एक आर्क होता है। तो एक आर्क तो ये हो गया और एक दूसरा आर्क भी बड़ा आर्क। तो जो छोटा होता है इसे बोलते हैं माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला आर्क होता है इसे बोलते हैं मेजर आर्क। तो मेजर आर्क और माइनर आर्क। और हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक लाइन खींची, यहाँ पे इसे हम बोल रहे हैं कॉर्ड। तो हमने बोला कि हमने एक एक्स वाई कॉर्ड खींच दिया। ये लाइन क्या होती है? जो कि सर्कमफ्रेंस को दो पॉइंट पे टच कर रही है। दिस इज अ कॉर्ड, ये कॉर्ड कहते हैं इसको। तो कॉर्ड और सर्कमफ्रेंस के बीच में जो भी एरिया आएगा इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। तो ये एक सेगमेंट है लाइन। ठीक है, सेगमेंट। ओके, तो ये हमें ध्यान रखनी है टर्म्स, इनका यूसेज कैसे आएगा वो भी हम देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास फिर से एक और फिगर देख लेते हैं। अगर एक सर्कल है, सर्कल में हमने एक क्वाड्रिलेटरल खींच दिया और हमने इसे एक्सटेंड कर दिया, तो इस क्वाड्रिलेटरल को बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसके कि चारों वर्टेक्स हमारे सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे पड़ रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा? जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एंगल एक्स इज इक्वल टू दिस एंगल ए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। राइट, और इसमें दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो अगर मैं बात करूं एंगल ए प्लस एंगल सी, ये दोनों 180 डिग्री होगा, और एंगल डी प्लस एंगल बी, इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये सारी थ्योरम्स हम प्रूव पहले कर चुके हैं क्लास 10th में, अभी हमें इसका एप्लीकेशन देखना है। करेक्ट, ओके, नाउ कम टू द कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? हमने एक सर्कल खींचा और सर्कल से हमने क्या किया? इसमें एक लाइन खींच दी जो कि इस सर्कल को दो जगह पे कट कर रही है। तो ये लाइन होगी हमारी, या मीट कर रही है, तो ये लाइन होगी कॉर्ड। अब कॉर्ड की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमें डिस्कस करनी है। हमने सेंटर से क्या लिया? एक लाइन ली, परपेंडिकुलर खींच दिया इस कॉर्ड के ऊपर, तो वो इस कॉर्ड को हाफ हाफ में बाइसेक्ट करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? अगर हमारे पास दो कॉर्ड हैं जिनकी बीच से डिस्टेंस इक्वल है, ये कॉर्ड भी x दूरी पे है, ये कॉर्ड भी x दूरी पे है, राइट, तो इनकी लेंथ इक्वल होंगी। इसका मतलब AB बराबर CD होगा। थर्ड, हमने क्या किया कि हमारे पास दो कॉर्ड हैं, ठीक है, तो दो कॉर्ड जो भी हमारा एंगल बनाएंगे बीच में सेंटर में, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। करेक्ट, फिर देख लें तो प्रॉपर्टी कॉर्ड की। ये हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक कॉर्ड है AB और एक कॉर्ड है CD। AB और CD एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं P पे। तो ये प्रॉपर्टी इसलिए हम यूज कर रहे हैं कि अगर दो कॉर्ड एक पॉइंट पे मीट करते हैं, पॉइंट या तो सर्कल से बाहर हो सकता है, या दूसरा केस हमारा ये भी हो सकता है, एक कॉर्ड हो गया AC AB और दूसरा कॉर्ड हो गया CD, और ये मीट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, और ये पॉइंट है P। करेक्ट, तो इस केस में क्या होगा? PA इंटू PB इज इक्वल PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। सिमिलरली PA इंटू PB
इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ये हमें प्रॉपर्टी याद रखनी है, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगी। ओके, नाउ इसके बाद एक और चीज देख लेते हैं हम। ये तो है कॉर्ड। अगर कोई लाइन है जो कि सर्कल को एक जगह पे टच करे तो बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट। तो किसी भी सर्कल पे एक किसी बाहर के पॉइंट से सिर्फ दो ही टेंजेंट खींच सकते हैं, एक ये एक ये, और जो भी टेंजेंट खींचेंगे उनकी लेंथ इक्वल होगी। लेंथ इज इक्वल। सेकंड ओवर हेयर, ये दिखा रखा है आपको कि एक सर्कल है, इसमें हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट से टेंजेंट खींच दिया और एक कॉर्ड खींच दिया। तो प्रॉपर्टी जो हमने पहले लगाई थी उसे हम यूज करेंगे। पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी इंटू पी टी। सो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर एक सर्कल है और हमारे पास एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट से अगर हम सर्कमफ्रेंस पे जो भी एंगल खींचते हैं वो एंगल बराबर होंगे। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर मैं एक और ट्रायंगल ले लेता हूँ इस सेगमेंट के ऊपर, तो ये और ये और ये सब बराबर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, जो हमारे पास सर्कल है और हमने एक ट्रायंगल बनाया, बीच में ये कॉर्ड है। ये कॉर्ड जो सेंटर में एंगल बना रहा है वो एंगल ये कॉर्ड जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बना रहा है उससे दुगना होगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल 60 होगा तो 120 होगा, दैट सिंपल। तो ये हमें ध्यान रखना है। दो तीन प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं, दैट विल बी कंप्लीट फॉर द फर्स्ट पार्ट। अगर हमने एक सर्कल खींचा और हमने यहाँ पे इसके बाहर लाइनें खींच दी, जो लाइनें इस सर्कल को भी टच कर रही हैं प्लस अपने आप में भी ये लाइनें एक दूसरे को मिल रही हैं, तो हमारे पास ए बी सी डी और इसके अंदर हमने सर्कल खींच दिया। हम कह सकते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल है। तो इसका मतलब ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये हमें ध्यान रखना है। ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। फिर अगर हमारे पास दो सर्कल हैं जिनका रेडियस डिफरेंट है, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होंगे, एक टेंजेंट ये होगा, एक टेंजेंट ये होगा। तो इन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और अगर एक टेंजेंट हमने यहाँ से खींच दिया जो कि इन दोनों को एक जगह पे टच कर रहा है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो टेंजेंट दो प्रकार के हैं, एक तो है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, एक है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। हमें लंबाई निकालनी है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की। सो ये बहुत इजी है। हमने क्या किया कि हमारे पास दो सर्कल हैं, ये टच भी कर सकते हैं, टच नहीं भी कर सकते हैं। तो इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। तो ये तो हो गया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो अगर हमें लेंथ निकालनी है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, तो लेंथ है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स स्क्वायर। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में अगर ये है O, ये है O डैश, तो O डैश का होल स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ रेडियस स्क्वायर। दैट मीन्स O स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालनी है तो ये होती है स्क्वायर रूट ऑफ O डैश स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 स्क्वायर, करेक्ट। इट इज ओवर हियर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, इससे हमारे काफी क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चंस लेके आऊंगा, वो आपको आंसर करने पड़ेंगे। थैंक यू।